हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एक्सेल क्लास 3 के बारे में। बेसिक 1 एंड 2 क्लास आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने उस चीज़ को समझा भी होगा। तो बेसिक क्लास 3 में स्टार्ट हम करने वाले हैं कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला, टी एन, रिपीट, फाइंड एंड सर्च की कैटेगरी। अगर हम इसका डेफिनेशन पढ़ें तो कॉनकैटिनेट क्या है, बेसिकली अगर टेक्स्ट को कंबाइन करना है, जोड़ना हो, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन सब का अगर एक नाम बनाना है तो कॉनकैटिनेट फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। अगर किसी चीज को रिपीट करनी है तो हम लोग रिपीट फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक नाम है, जैसे डॉट है, डॉट मुझे 5 बार लिखना है तो हम लोग रिपीट फॉर्मूला यूज करते हैं। फाइंड एंड सर्च बेसिकली किसी डेटाबेस में से किसी चीज की पोजीशनिंग आपको बता के देते हैं। टी और एन बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसके बेस पे आपको डेटा निकाल के देते हैं। सो सीधा सा स्टार्ट करेंगे आज का लेसन्स। प्रैक्टिकल 2 में आप क्लिक करें, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा लिखा है। मुझे सबसे पहले डेटा समझना है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, डेटा मीन्स समथिंग इन्फॉर्मेशन। डेटा खुद भी एक इन्फॉर्मेशन है और डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाली भी जाती है। तो इस प्रकार के डेटा है और इस प्रकार के डेटाबेस में आपको टेक्स्ट अलग निकालने हैं, नंबर अलग निकालने हैं। जब भी हम एक्सेल में एंट्रीज करते हैं, आपने कोई एक नंबर लिखा, हमेशा वो राइट साइड में जाता है। दैट मीन्स वो चीज आपका नंबर कहलाता है। आप देखेंगे लिखा, जैसे ही मैं एक नाम लिखता हूं तो वो लेफ्ट में रहेगा। दैट मीन्स ये है कि लेफ्ट साइडेड में हमेशा टेक्स्ट होता है, राइट साइडेड में हमेशा नंबर्स होता है। अब इस प्रकार की डिटेल आपके पास लिखी हुई है। अब ये चाहते हैं आप जितने भी टेक्स्ट की एंट्रीज हैं सारी की सारी इधर आ जाए। तो सीधा सा आप इक्वल टू करके टी लगाओ, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये बेसिकली टेक्स्ट को, डेटा को देखा जाता है कि ये टेक्स्ट है या नहीं है। ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर मारा और पकड़ के हमने कंट्रोल डी करा। आप देखेंगे टेक्स्ट की एंट्री जितनी भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई विद प्रैक्टिकली टेक्स्ट की सारी एंट्री, यानी कि जो नाम थे। इसी तरह से एन फॉर नंबर्स, अगर सामने वाले सेल में डेटा न्यूमेरिकल हुआ तो नंबर की जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी आपको इस कॉलम में निकल के आ जाएंगी। डेट एक प्रकार की नंबर्स है, बेसिकली वो हमेशा एक डेट है, डेट बट बेसिकली वो नंबर्स में होता है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट 3 करें यूज, या यहाँ पे आप क्लिक करें शॉर्ट डेट, तो आपका एक डेट बन जाएगा। डेट, क्योंकि डेट एक प्रकार का नंबर्स है, उसको हम बेसिकली, क्योंकि डेट की काउंटिंग होती है, बेसिकली इसको डेट वैल्यू बोला जाता है। आप फ्यूचर में पढ़ेंगे डेट वैल्यू का फॉर्मूला। तो डेट को हम एक प्रकार से नंबर में भी शो कर सकते हैं। दो फॉर्मूले समझ में आए आपको, टेक्स्ट एंड नंबर्स। बेसिकली क्या है, टेक्स्ट का डेटा टेक्स्ट से निकल के आ जाएगा टी के जरिए, एंड एन से नंबर्स का डेटा। अगर एक डॉट है, सपोज ये डॉट, ये मुझे 20 बार लिखना है, तो इसका एक तरीका है कि आप नॉर्मली लिखते रहें, गलती भी हो सकती है गिन गिन के। तो बेटर है कि आप यहाँ पे लिखें रिपीट, टैब यूज करिए। टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी डेटा आपको लिखना है, कॉमा करके जितने टाइम्स आप लिखेंगे, मैंने कहा 20 टाइम्स आ जाएगा। बस इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखिए, जिसको लिखना है, और नंबर ऑफ टाइम्स लिखिए जितनी बार आप लिखेंगे। और लेंथ का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो लेंथ से इसकी लेंथ काउंटिंग आ जाएगी, तो 20 टाइम्स है। तो ये है आपका रिपीट का फॉर्मूला। इसी तरह टी एंड रिपीट खत्म होता है। फाइंड एंड सर्च, बेसिकली फाइंड एक प्रकार का पोजीशनिंग जनरेट करता है। जैसे मैं ये कहूँ कि हितेश में आई कितने नंबर पे, किसी एक डेटा को ढूंढने के लिए बेसिकली फाइंड एंड सर्च लगता है। कंट्रोल एच दूसरा काम करता है, या फाइंड जो आप ढूंढते हैं, क्योंकि किसी चीज को किसी में चेंज करने के लिए हम लोग रिप्लेस कमांड यूज करेंगे। बेसिकली फाइंड एक फॉर्मूला भी है और फाइंड की एक एप्लीकेशन भी है, यानी कि कमांड भी है। तो सीधा सा आप लिखें फाइंड, फाइंड कैरेक्टर पोजीशन ढूंढता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, वो चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर्स हो। मैंने लिखा ए। ध्यान रखना, बेसिकली अगर आपको, बेसिकली फाइंड क्या है, पोजीशन तो बता देता है, बट प्रॉब्लम ये क्या है कि अगर डेटा कैपिटल स्मॉल वाली कहानी हुई तो ये वहां पे काम नहीं करेगा, इसलिए कोई एक तरीका यूज करना पड़ेगा। तो फाइंड एक प्रकार का केस सेंसिटिव फॉर्मूला है। कॉमा करके सेल को सिलेक्ट करेंगे,
आपके पास इसकी पोजीशनिंग आ जाएगी। कंट्रोल डी में करता हूं, आपकी सारी की सारी पोजीशनिंग यहाँ पे आ जाएगी इस प्रकार। तो बेसिकली फाइंड के जरिए आपको ये बताया गया कि इसमें ए कितने नंबर पे है, बट वो भी कैपिटल। हितेश कुमार में भी ए है बट वो स्मॉल वाला था। 120 में तो है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। बट जिसमें नहीं भी है वहां पे भी एरर आएगी, और जिसमें है भी उसमें भी एरर आएगी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ तो स्मॉल वाला डेटा आएगा, कैपिटल वाले में नहीं आएंगे, वो एरर्स आ जाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का एक अल्टरनेट है जिसका नाम है सर्च। सर्च के अंदर आपका अगर कुछ भी डेटा आता है, आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर आप मार देंगे, पकड़ के मैं कंट्रोल डी करता हूँ, आपके पास इसकी पोजीशनिंग आ जाएगी। चाहे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लेटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सीधा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये 11वें नंबर पे ए है स्पेस के साथ। ध्यान रखिए, राजेश में बेसिकली आर के बाद ए है, इसलिए 2 आया, अगला नहीं आएगा, वो दूसरी काउंटिंग करके जरिए होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लेटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सारा आंसर आ जाएगा सर्च के जरिए। इसलिए सर्च बेटर है अगर देखा जाए तो। ठीक है, 2 चीज समझ में आई। तो बेसिकली पोजीशनिंग बताएगा आपका फाइंड या सर्च। सर्च बेटर है फाइंड के मुकाबले, क्योंकि इसमें सर्च बेटर है फाइंड के मुकाबले, इसलिए क्योंकि इसमें चाहे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लेटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइंड केस सेंसिटिव का पार्ट है, अगर कैपिटल ही लिखना है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अब इसी तरह एक और चीज आती है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या है? बेसिकली टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए हम लोग कॉनकैटिनेट कमांड हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका कुछ भी डेटा हो सकता है जहां पे टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट नेम है, ये मेरा फर्स्ट नेम है, ये मेरा मिडिल नेम है और ये मेरा लास्ट नेम है। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं जैसे रोहित कुमार दुबे, इस तरह से लिखा है मीना कुमार। एक नाम लिखा है सिंगल सा तरुण। अब इस डेटा का मुझे एक फुल नेम बनाना है। फुल नेम बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कॉनकैटिनेट, जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। जोड़ने के लिए तो सम भी है, बट सम हमेशा वैल्यू को ऐड करता है या टोटल निकालता है। आप कॉनकैटिनेट लिखें टेक्स्ट 1, दैट मीन्स ये सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करके टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 कौन सा है ये, कॉमा करके टेक्स्ट 3 ये है। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, आप ड्रैग करेंगे सारी चीजें आ जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्पेस नहीं आया, राइट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्पेस, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के जरिए ही हम किसी चीज को रेफर कर पाएंगे कि फर्स्ट नेम फिर स्पेस और फिर ये सेल मिडिल वाला, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस और फिर आपका ये लास्ट वाला सेल। तो बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाएगा कि फर्स्ट नेम स्पेस है, फिर मिडिल नेम है, फिर स्पेस है, और लास्ट नेम से भी पहले स्पेस दिया गया। अगर आप देखें तो आपके पास डेटा आ जाएगा इस तरह से। बड़ा इजी स्ट्रक्चर है। तो टेक्स्ट को अगर कंबाइन करना है तो आप कॉनकैटिनेट यूज करेंगे। ठीक है, बड़ा इजीएस्ट वे है। मैंने कहा कि इसके नामों के आगे अगर मुझे मिस्टर या मिसेस लगाना है तो आप कॉनकैटिनेट के जरिए लगा सकते हैं। कॉनकैटिनेट आप इन्वर्ट कॉमा में लिखिए मिस्टर, कॉमा करके और फिर ये सेलेक्ट कर लिए, आ जाएगा। बट इससे क्या है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि इससे सिर्फ मिस्टर लगाया, सबके साथ लग जाएगा अगर आप ड्रैग करेंगे। अगर आपको कंडीशनल बेस लगाना है तो फिर उसके लिए फिर आपको लॉजिकल पढ़ने पड़ेंगे, इफ की कंडीशंस। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़े कम से कम बहुत अच्छे फॉर्मूले हमने पढ़े। बेसिकली हमने 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। कॉनकैटिनेट, टी, एन, रिपीट, फाइंड, सर्च। तो फाइंड और सर्च पोजीशनिंग बताते हैं किसी डेटा में किसी चीज की। रिपीट से किसी डेटा को रिपीट किया जाता है जितनी बार आप लिखना चाहते हैं। टी और एन डेटा को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, और कॉनकैटिनेट टेक्स्ट को कंबाइन किया जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये वीडियो आप शेयर करें, ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए एक्सेल्स की, एक ना एक दिन आप लोग कामयाब होके आएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को प्यार देने के लिए।